हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन में। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था और पॉलिटी का मतलब संविधान। तो इस समय अभी हम 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हमने 1795 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट और 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट पढ़ लिया है। तो अगर आप सभी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स करने के पहले कुछ बातें समझ लीजिए, जिससे आप सभी को नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। अगर चाहें तो हम जो नोट किए हैं वो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग समझ लेंगे तो खुद से भी अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लीजिए। इस एक्ट में अंग्रेज़ों को भारत में आने, रहने, बसने एंड यहाँ पर भूमि खरीदने की स्वतंत्रता बिना अनुमति के दी गई, कि वे बिना अनुमति के यहाँ पर आ सकते थे, रह सकते थे और भूमि या ज़मीन खरीद सकते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि दास प्रथा जो थी, जैसे दास प्रथा पहले के ज़माने में आप लोग कहानियाँ सुने होंगे या फिर टीवी में या कहीं पर भी देखे होंगे। तो इसे समझिए कि दास प्रथा जैसे राजा हुए और जो उनकी सेवा करती थी वो दासी हुआ करती थी। और जो अंग्रेज़ों के समय में दास प्रथा थी, जैसे वो गरीब लोगों को और जो पराजित हुए राजाओं से, जो पराजित हुए हैं उन्हें दास बनाते थे। और जो पराजित हुए रणभूमि जो पराजित हुए हैं उनको बंदी बनाकर उन्हें दास बना लिए करते थे। इस प्रकार से वे लोग उस समय दास प्रथा का प्रचलन था और उसी को गैर कानूनी घोषित किया गया, जिससे कि वे कानून नहीं मानता था उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल थे उनको यह आदेश दिया गया कि आप जो है दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई उचित कदम उठाएं, जिससे कि दास प्रथा समाप्त हो सके। इस अधिनियम में चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध था वह इस अधिनियम में समाप्त किया गया। भारत में सरकार का वित्तीय तथा प्रशासनिक केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के तहत। और कुछ आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद और कुछ समझाएंगे जैसे आप लोगों को समझ में आए और यह चीज़ दिमाग से निकले ना। एक साथ में समझा देंगे तो आप लोग हो सकता है भूल जाएं, तो इसे नोट कर लीजिए। इसमें हमने नोट किया है, अंग्रेज़ों को भारत में बिना अनुमति पत्र के ही आने, रहने, बसने और भूमि खरीदने की अनुमति दिया गया। दूसरा पॉइंट है, नंबर 3 डाल लीजिए, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंध के अधिकार को, ऐसे लिखिए, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंध के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और भारत में सरकार के
वित्तीय तथा, लिख लीजिए, हम ये जो इसमें नोट कराए वही आप सभी को बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। अगर नहीं ऐसे समझ में आया तो हम हट जा रहे हैं बोर्ड से, आप लोग नोट्स कर लीजिए। भारत में वित्तीय तथा प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। और इसके आगे अब आप सभी अब समझने का प्रयास करिए। जितना हमने समझाया था उतना आप सभी को नोट्स किए थे उसे बोल दिए, आप लोग नोट बना लिए होंगे आशा करते हैं। तो चलिए आप सभी को अगला पॉइंट समझा दे रहे हैं, पॉइंट 5। इसमें इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी भारतीय को रंग, जाति, धर्म और जन्म के आधार पर उन्हें किसी भी पद से वंचित नहीं किया, कंपनी के किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट किया गया कि जन्म, जाति, धर्म के आधार पर किसी को कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, उन्हें उनके पद से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके वे योग्य हैं। और नंबर 6, बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे इस एक्ट में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और नंबर 7वां समझ लीजिए। नंबर 7 में से कुछ समझना है नहीं आप सभी को। इसमें इस एक्ट में जो स्पष्ट किया गया कि भारत में पूरे भारत का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। उसमें प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और 8वां पॉइंट समझ लीजिए, मद्रास तथा मुंबई की कानूनी शक्ति, जो उनके पास कानूनी शक्ति थी, उस शक्ति को इस अधिनियम के तहत उसे समाप्त करके सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए नियम बनाने, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल बने उनको भारत के लिए नियम, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो इसे नोट कर लीजिए। आप सभी को बता दें, आप लोग कौन सा पॉइंट लिख चुके हैं। इस एक्ट में यह डालिए पॉइंट नंबर 5। इस एक्ट में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी भारतीय को जो कंपनी में रह रहे हैं उन्हें जाति, धर्म, वंश, जन्म के आधार पर उन्हें किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके वे योग्य हैं। नंबर 6 लिख लीजिए। हम जो बोल रहे हैं वही है उसमें। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और नंबर 7, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और नंबर 8, तथा मुंबई की कानूनी शक्ति को समाप्त करके सपरिषद गवर्नर जनरल को भारत के लिए
कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और आशा करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं।